तो अब मैं क्लास शुरू करता हूँ। आई होप कि बच्चों आपको सब कल की क्लास समझ में आई होगी। कल की क्लास जो थी 13 एक्सरसाइज थी 13.1 पेरीमीटर और एरिया और वॉल्यूम स्टार्ट किया था हमने 13 एक्सरसाइज से। अब इसका सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.2 से। 13.2 में क्या पूछा है कि इसमें एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब पहली एक्सरसाइज में क्या था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा था और एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा था। अब इसमें क्या पूछा है, एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में पहले हमें इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा हम इसका निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर होता है वर्ग। वर्ग मतलब एक वर्ग ये होता है कि एक वर्ग होता है, हमने ये वर्ग बना लिया। वर्ग का मतलब होता है इसकी चारों भुजाएं, चारों साइड हैं, ये चारों साइड हैं इसकी आपस में बराबर होती हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये साइड, चारों ही साइड बराबर होंगी, समान लेंथ की होंगी। समान लेंथ की कैसे होंगी? अगर इस लाइन की इस साइड की लेंथ अगर a सेंटीमीटर है तो ये वाली भी a सेंटीमीटर होगी, ये भी a सेंटीमीटर होगी और ये वाली भी a सेंटीमीटर होगी। इससे पता चलता है कि हमें ये वर्ग है। कैसे? अगर ये इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इसकी है, 2 ही इसकी मान लो, 2 इसकी है, 2 इसकी है और 2 इसकी दे रखी है, तो चारों साइडें इसकी बराबर हैं, इक्वल लेंथ की, ऑल साइड और इक्वल होंगी, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, मतलब वर्ग। तो ये हो गई वर्ग। तो वर्ग की अब इसका क्या निकालना है हमको? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे फिर? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप। तो पेरीमीटर क्या होगा? चारों साइडों को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। जैसे रेक्टेंगल में निकाला था उसमें चारों साइड है, 2 साइडें ऐड करनी थी, 2 प्लस करा था, चारों ऐड की थी, 2 साइडें बराबर होती हैं, 2 अलग आमने सामने की बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर थी, ये दोनों बराबर थी। इसमें जो स्क्वायर में क्या है कि स्क्वायर में चारों ही साइडें बराबर होंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 की होगी, ये भी 2 की होगी, ये भी 2 की होगी, चारों साइडें बराबर दे रखी हैं। तो चारों साइडें, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा? चारों साइडों को ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर ए 4 ए हो गए। तो चारों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 4 ए हो जाएगा। अगर मान लो इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो जैसे ये 2 + 2 + 2, 4 बार 2 लिख लिया हमने, एक 2 ये वाला, एक 2 ये, एक 2 ये, एक 2 ये, 4 बार 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये? 2 + 2 4, 2 + 6 + 2 8 आ गया। तो ऐसे ही इसमें है, इसकी मान रखा है हमने, ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ ए है, ए भी है, ये भी लेंथ ए है, तो कितना हो जाएगा? 4a। तो कितना आ जाएगा? 4 बार ए लिखा हमने, 4a आ जाएगा। तो 4a पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 4a इसका। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया? 4a। अब स्क्वायर का पेरीमीटर तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है स्क्वायर का एरिया। तो एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना? एरिया क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। मैंने बताया था एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं। स्क्वायर होता है वर्ग, वर्ग मतलब किसी भी नंबर का वर्ग निकालना। तो वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, मान लो हमने स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होंगी। अगर ये लेंथ ए है, ये है, ये है, ये तो ए भी ए होगी। मैंने ये पॉइंट मान लिए ए बी सी डी, 4 पॉइंट हो गए। स्क्वायर चारों साइड बराबर होंगी, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होंगी। जो चारों साइडें बराबर होंगी तो कैसे करेंगे इसका? अब इसमें निकाला था हमने पेरीमीटर, ये पेरीमीटर निकाला था हमने, तो पेरीमीटर तो निकाल लिया, पेरीमीटर चारों साइडें ऐड हो जाएंगी। लेकिन अब हम निकाल रहे हैं इसका वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो साइड का स्क्वायर करते हैं। साइड कौन सी है? एक साइड ये है, एक साइड ये है, इन साइडों की गुणा, मतलब मल्टीप्लाई। इस साइड की और इस साइड की मल्टीप्लाई। इस साइड की मल्टीप्लाई क्या होगी? एक साइड ये लिख ली, एक साइड ये लिख ली, साइड और साइड स्क्वायर हो गया साइड का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? मान लिया ए साइड ए है, ये वाली ए दे रखी है, जब ये साइड ए है तो साइड ए आ गई। साइड, एक साइड मतलब एक साइड, ये वाली साइड, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो ये वाली साइड जो दे रखी है, तो ए साइड ए दे रखी है, हमने ए मान लिया, तो साइड की जगह हम ए लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर।
साइड का स्क्वायर। मान लो इसका लंबाई 2 दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, तो क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो ए की जगह कितना 2, तो यहाँ ए की जगह 2 लगा देंगे, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 की 2 बार गुणा, तो 2 की 2 बार गुणा कितना आ गया 2 2 जा 4। जैसे ए की ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बनता है, जैसे 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 2 स्क्वायर बन गया, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 2 की 2 में गुणा 4 आ गया। तो ऐसे ही यहाँ ए की ए में गुणा होगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए की जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो 3 की 3 में करेंगे 3 का स्क्वायर, और 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9। तो ये हो गया स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर परिमाप कितना हुआ 4a। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना 4a, और स्क्वायर का एरिया कितना है a स्क्वायर आ गया। अब हम इसके बेस पे ही हम आगे सवाल करते हैं। जैसे सवाल देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज निकालना, अपनी बुक खोल के बैठना, जब वीडियो को देखो क्लास को देखो ना इसको, तो बुक खोल के बैठना अपनी। पहली एक्सरसाइज में दे रखा है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन द फॉलोइंग हुज साइड इज गिवन। साइडें दे रखी हैं, साइड एक साइड दे रखी है गिवन, और साइड दे रखी है मीटर में, सब साइडें मीटर में। तो पहला क्वेश्चन है ए का 10 मीटर दे रखा है। अब ये 10 मीटर दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर का एरिया कितना है ए स्क्वायर। अब हमारी साइड कितनी दे रखी है ए कितनी दे रखी है 10, तो ए की जगह 10 लिख देंगे, तो 10 लिख दिया हमने ए की जगह, तो ए की जगह 10 लिखा तो कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर का मतलब 10 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी, 10 10 या 100 मीटर स्क्वायर। जैसे कि हमने 10 मीटर था, तो 10 मीटर की गुणा 2 बार होगी, 10 मीटर का स्क्वायर हो गया तो 2 बार होगी नहीं होगी, तो 10 मीटर तो 10 मीटर और 10 मीटर कितना हो गया 100 हो गया। अब मीटर की मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर, जैसे यहाँ होता है नहीं ए की गुणा ए करेंगे तो ए स्क्वायर होता है, तो ऐसे ही मीटर की गुणा मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही सवाल होगा। अब बी क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसका बी क्वेश्चन देखेंगे तो कितना है, बी बराबर कितना, ए बराबर कितना लिखा है 12 मीटर, बी क्वेश्चन में लिखा है 12 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। तो अब यहाँ कितना है, ए की जगह कितना देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर भी याद होने चाहिए, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो गया। अब अगर ऐसे नहीं पता तो फिर हम कैसे करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 की जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा करते हैं। तो जितनी पावर कितनी पावर है 2 पावर है, तो 12 गुणा 2 पावर है तो 2 बार लिख लेंगे। अब 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 मीटर स्क्वायर आएगा। नहीं करनी आएगी तो फिर गुणा करनी पड़ेगी आपको, जैसे गुणा करते हैं नॉर्मल तरीके से। अब इसका जैसे सी क्वेश्चन दे रखा है 20 मीटर, सी अपना आप करना, अब मैं डी कराता हूँ। डी क्वेश्चन दे रखा है ए बराबर 29.5 मीटर, 29.5 मीटर दे रखा है। अब 29.5 मीटर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है इसका। एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, अब ए स्क्वायर की जगह कितना दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी रहेगी 29.5 मीटर, स्क्वायर दे रखा है ये। अब इसको कर देंगे आगे सोल्व। अब इसको 29 का स्क्वायर किसी को याद नहीं होगा, 0.5 भी दे रखा है, तो क्या करेंगे जितनी पावर है उतनी बार गुणा करते हैं कि 2 बार लिख लेंगे इसको। अब आपस में गुणा करेंगे नॉर्मल तरीके से। जैसे अगर नहीं आती है आपको तो क्या करेंगे, जैसे गुणा करते हैं 5 की इधर जैसे गुणा करते हैं उस तरीके से करेंगे, आंसर आएगा 870.25 मीटर स्क्वायर। ये सी कितना कौन सा का डी का होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें ई क्वेश्चन दे रखा है फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। ई क्वेश्चन दे रखा है ए बराबर 2/7 दे रखा है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसका स्क्वायर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है। 2 सही 7/5 दे रखा है। तो अब इसको क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, प्रॉपर ये आ गई। तो क्या सब मैंने पहले ही बताया था कि 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद ऊपर 7 प्लस ऐड कर देंगे। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 5 से करा प्लस 7 नीचे 5, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करी 10 और 10 प्लस 7 17 17/5
मीटर में दे रखा है, मीटर में लगा देंगे। अब ए की वैल्यू सीधी सीधी हो गई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे इसका, ए स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 17/5 स्क्वायर। अब कितना क्या करेंगे, सीधा सीधा स्क्वायर कर देंगे, 17 का स्क्वायर ऊपर है, 17 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर नीचे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 17 का स्क्वायर ऐसे तो करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे और नीचे 5 है तो 5 की 2 बार करेंगे, कितना होगा 17 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे सोल्व कर लेंगे, 25 से 289 को काट लेंगे, 25 से पहले 28 में काटेंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार बनाएगा, कितना बचा 3 आएगा, तो कितना बचा 39 हो गया। 39 25 टू जा 50 होता है, लेकिन ये 39 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा फिर 1 टाइम। अब 25 बन जाए 25, 39 में 25 गया 14 बचा, नीचे 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा दे रखा है। बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसका, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर जे में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 3/11। अब ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, अब ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, तो ए बराबर वही प्रोसेस 11 की मल्टीप्लाई 15 में प्लस 3 ऐड करेंगे, 11 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 165 प्लस 3 नीचे 11, तो ए बराबर कितना हो गया 165 में 3 जोड़ेंगे 168 नीचे 11। अब क्या करेंगे इसका, अभी जो निकाल रहे थे हम, क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर, अभी बताया है उसी फॉर्मूले पे लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 165 11, पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब पूरे का स्क्वायर करके क्या होगा, ये ऊपर की ऊपर स्क्वायर 168 का स्क्वायर नीचे 11 का स्क्वायर, 168 का स्क्वायर करेंगे। अब तो ऐसे तो पता नहीं हमें कितना आएगा, तो 168 की मल्टीप्लाई 168 से करेंगे। अब 11 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 11 जा 121। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसको स्क्वायर करके देखते हैं। अब इसका स्क्वायर तो ऐसा होगा नहीं आपसे, तो क्या करेंगे 168 की 168 से मल्टीप्लाई, यही नॉर्मल मल्टीप्लाई यही होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करने से होती है 8 8 जा 64, 64 का 4 कितना बचा 6, 8 6 जा 48, 48 और 6 कितना हो गया 54, 54 का मतलब 8 6 जा 48, 48 और 6 कितना हो गया 54, 54 का 4 5 बचा, 8 बन जा 8 और 5 13। अब यहाँ क्रॉस लगाते हैं, 6 की फिर 8 से करेंगे, 6 8 जा 48 कितना बचा 4, 6 6 जा 36, 36 और 4 कितना 40, 4 बचा, 6 बन जा 6 और 4 10 हो गया। फिर यहाँ क्रॉस लगाते हैं, अब 1 की करेंगे, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 बन जा 1। अब कर देंगे 4, 8 और 4 12 का 2 1, 1 और 3 4, 4 और 8 12 कितना बचा 1, 1 और 2, 2 और 6 8 और 2 कितना आया, ये ऊपर आया 2 8 2 2 4 और नीचे कितना आया 1 2 1। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करना आना चाहिए, ये कितना आया मीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करना आना चाहिए, डिवाइड कैसे करेंगे कि 121 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाना चाहिए। अब देखो डिवाइड करके देखना आपस में, ये या तो यही आंसर छोड़ देना। डिवाइड करके देखेंगे तो कैसे देखेंगे 121 और कितना है 2 8 2 2 4, ये चीज़ दे रखी है। अब 121 से कितनी 3 डिजिट की डिवाइड 3 डिजिट में होती है, तो 3 डिजिट की डिवाइड 3 डिजिट में करेंगे, इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग द साइड इज गिवन दे रखी है। अब इसकी साइड दे रखी है, साइड इसमें पूछा पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, तो ए बराबर, अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, हम अभी तक निकाल रहे थे हम पहले क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था ए बराबर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, जो एरिया निकाल रहे थे हम ए स्क्वायर था, ठीक है। अब यहाँ निकालना है हम पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4a,
4a हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू लगा देंगे, 4 तो ऐसे ही रहेगा, 4 अगर यहाँ होता है तो मल्टीप्लाई में होता है, ए की वैल्यू लगा देंगे। अब इसकी इससे गुणा कर देंगे, तो इसकी गुणा करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई पहले 8 में करेंगे, मल्टीप्लाई इधर से करते हैं नहीं, मल्टीप्लाई ऐसे तो करेंगे, जैसे 8.208 4 ये है, तो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, इधर से करते हैं, 8 4 8 जा 32 का 2 3 बच्चा 4003 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, डेसिमल है डेसिमल लगा दिया, 4 8 3 8 4 जा 22, तो यही आ गया। तो 4 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो अब यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर का परिमाप निकालना है हमको। अब परिमाप निकालेंगे तो 4a होता है। अब a की वैल्यू इसमें दे रखी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। और जैसे बी क्वेश्चन दे रखा है, बी क्वेश्चन में दे रखा है 14.7 मीटर, 14.7 मीटर दे रखा है, 14.7 मीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4a। अब 4a दे रखा है, तो 4a को क्या कर देंगे, इसको a की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, इसमें लगा दी a की वैल्यू, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 की 28 डेसिमल, 14 की 6 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 14 4 या 56 मीटर। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो सी वाले में क्या दे रखा है 18 मीटर। अब 18 में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 4 है, तो 4a हो जाएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई 18 से कर देंगे, तो 18, अब a की वैल्यू लगा देंगे सीधा 4 में, 4 ऐसे ही है, a की वैल्यू 18 लगा देंगे, अब 18 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। अब जैसे इसके बाकी क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब मैं देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ, आई वाला फ्रैक्शन वाला है। आई वाले फ्रैक्शन वाले में क्या दे रखा है 9 7/18। अब मिक्स फ्रैक्शन है ये। अब मिक्स फ्रैक्शन में पहले क्या करेंगे, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 18 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, प्लस ये कर देते हैं, प्लस ये कर देंगे। तो 18 की जब 9 से मल्टीप्लाई, जब 18 की 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना आगा, 18 9 जब 144, नहीं गलत हो गया, गलत दे रखा नहीं, गलत हो गया, ये सवाल थोड़ा सा गलत हो गया है। देखो यहाँ 18 की 9 से करेंगे, 18 9 से कितना होता है, 18 9 से 162, 18 9 से 162 हो गया, यही आएगा, और फिर प्लस 7, ये कितना हो जाएगा नीचे 18। अब 89 में 162, 7 कितना हो गया, ये 169, और ये 18। तो अब इसको, अब ये ए की वैल्यू आ गई है, तो ए अब हमें क्या निकालना था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या कर देंगे, इसमें कितना था 4a, तो 4a की वैल्यू लगा देंगे इसमें, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 169 डिवाइड 18। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के ऊपर, ये गलत हो गया था, 4 के ऊपर कर देंगे, 4 9 जा 36 का 6 हासिल 3 बचा, और 4 6 जा 24 और 3 7 27, 2 बचा, 4 1 जा 4 और 2 6, और नीचे 18। तो कितना हो गया ये 676 डिवाइड 18 मीटर। आगे और सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, जैसा आप वो सॉल्व करेंगे आगे हो जाएगा ये। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या निकाला, अभी हमने पिछली 13.1 में, हमने 13.1 में क्या निकाला था, जैसे उसमें एरिया दे रखा था, लेंथ दे रखी थी, ब्रेथ निकाल रहे थे कि डिवाइड में ले आना है। इसमें पेरीमीटर दे रखा है, इसमें 36 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, उसमें रेक्टेंगल का था, अब यहाँ स्क्वायर का निकालना है। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4a होता है, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 36। हमें साइड निकालनी है अभी पहले, तो साइड ए तो होती है, साइड ए होती है स्क्वायर की साइड ए, तो 4a इधर 36। अब जो इधर मल्टीप्लाई में 4 है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। जो ए की वैल्यू निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई में वो इधर जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा, तो ए हो जाएगा ये ए, और 36 के डिवाइड में 4 पहुंच जाएगा, तो 36 डिवाइड 4 हो गया, तो कितना हो गया ये ए बराबर 9, ए बराबर 9 आ गया। 4 से 36 काटेंगे, 9 बार जाएगा,
साइड आ गई हमारी ए। अब हमारे पास साइड ही चाहिए थी हमको, ए स्क्वायर एरिया निकालने के लिए हमारे पास साइड होनी चाहिए। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, दो चीज़ें पूछी हैं इसमें साइड, तो साइड तो हमारी ए आ गई, साइड हमारी ए आ गई, 9 मीटर आ गई। पेरीमीटर दे रखा था इसमें, स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है 36। अब स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a। तो पेरीमीटर 36 है, 4a हमारे पास ये दे रखा है। तो अब यहाँ हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू निकालनी है, 4a तो इधर है, 36 इधर है। हमें डिजिट वाले इधर ले आने में, जो न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, तो जो इधर मल्टीप्लाई में होता है वो बराबर के इधर कितना आता है, डिवाइड में आता है। तो डिवाइड आ गया, इसमें कितना आएगी साइड हमारी, 9 है, 9 मीटर आ गई। अब साइड तो आ गई, अब स्क्वायर एरिया निकालने के लिए साइड की जरूरत होती है। अब साइड निकाल ली हमने, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर। जब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 9 आई है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अब इस यहाँ पर स्क्वायर भी याद होने चाहिए, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 मीटर स्क्वायर। एक बार और देखो, पेरीमीटर दे रखा है, स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है। पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास एरिया था, लेंथ थी, ब्रेथ निकालनी थी। एरिया था, ब्रेथ थी, लेंथ निकालनी थी। तो यही फॉर्मूला था उधर भी, कितना था उधर, L × B था। तो इधर दे रखा था पेरीमीटर, दे रखा था रेक्टेंगल का एरिया दे रखा था, एरिया दे रखा था, ब्रेथ दे रखी थी, लेंथ निकालनी थी। तो इधर की मल्टीप्लाई इधर जाती थी, गई थी। अब ऐसे ही इसमें पेरीमीटर का स्क्वायर का पेरीमीटर 36 दे रखा है। तो 36 इधर है, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4a। तो 4a ये हैगा, 4a 36। जो इधर डिजिट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक तरफ कर लेंगे, जो इधर मल्टीप्लाई में होगा इक्वल के इधर या इधर मल्टीप्लाई में होगा तो वो डिवाइड में जाता है। तो 4 डिवाइड में पहुंच गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 9। a आएगी हमारे पास 9, साइड आ गई, स्क्वायर की साइड आ गई। अब स्क्वायर की साइड है हमारे पास, तो एरिया निकालते हैं। एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 9 यहाँ लगा देंगे, कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 81 मीटर स्क्वायर। अच्छा चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। अब इसमें पेरीमीटर कितना दे रखा है, 400 / 3 मीटर। 3 मीटर देखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, कितना होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास, 4a हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना रखा है, 400/3। तो 400/3 इधर लिखेंगे, 4a। अब वही प्रोसेस पहली एक्सरसाइज का ही प्रोसेस है कि जो इधर मल्टीप्लाई में वो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो अब ये डिवाइड में, तो फ्रैक्शन में दे रखी है वैल्यू, तो ये 4 जाएगा, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 4 के 100 के नीचे जाएगा। तो 400 के नीचे ये आ गया, तो 400 के नीचे आ गया। अब 4, अब इसे सोल्व छोटा करेंगे, 4 से 400 काटा 100 बार, 4 × 4 20 आ गया। तो कितना आया ये, 100/3। अब ये साइड आ गई हमारे पास, साइड निकालनी थी हमें। दो चीज़ें पूछी है ना थर्ड क्वेश्चन में, साइड और एरिया, साइड और स्क्वायर इसका। तो एरिया पूछा है और साइड पूछी है स्क्वायर का। तो साइड तो आ गई हमारे पास 100/3। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, 100। ए की वैल्यू 100 दे रखी है, नहीं हमारे पास साइड थी, साइड हमने निकाल ली। पेरीमीटर दे रखा था, पेरीमीटर ये था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने यहाँ लगा दिया 4a। 4, अब 4 की वैल्यू यहाँ है, ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 4 डिवाइड में आ जाएगा इधर। तो इससे हमें सॉल्व किया, 100 मिला, 100/3 मिला, साइड आ गई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कितनी है, 100/3। 100/3 का मतलब 100/3 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है यही पता होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 की 3 में मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 9। अब 100 की 100 में मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 10,000। तो 10,000/9 मीटर स्क्वायर। अब इसको 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे, इतना आएगा 1,1,1,1/9 मीटर स्क्वायर। ये इसका प्रोसेस हो गया। अब 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसे देखना, समझ में नहीं आया दोबारा देखना, वीडियो को पुश कर देखना। एक एक स्टेप से मैंने सही करके समझाया है। अगली एक्सरसाइज कल अपलोड करेंगे। थैंक यू।